यहाँ एक गहरी सस्पेंस और क्राइम से भरी कहानी है जो रहस्य और रोमांच से भरी होगी। कहानी का नाम रात का गवाह। मुंबई की चकाचौंध में जितनी रोशनी है उतने ही अंधेरे में छिपे हैं कुछ राज। रात के 3 बजे थे। समंदर की लहरें मरीन ड्राइव की किनारे से टकराकर एक अजीब सी खामोशी फैला रही थीं। पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर मौजूद इंस्पेक्टर वीर प्रताप सिंह अपनी फाइलों में खोए हुए थे जब उनके फोन की घंटी बजी। हेलो सर, मरीन ड्राइव पर एक लाश मिली है। हवलदार अशोक की आवाज में घबराहट थी। वीर ने फौरन अपनी गाड़ी निकाली और मौके पर पहुंच गए। वहां का नजारा भयावह था। एक लड़की की लाश झाड़ियों में पड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था और शरीर पर संघर्ष के गहरे निशान थे। नाम पता चला? वीर ने सख्त लहजे में पूछा। सर, पर्स में एक आईडी मिली है, साक्षी मेहरा, उम्र 24 साल, बांद्रा की रहने वाली थी। वीर ने लाश की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्से की लकीरें उभर आईं। कहानी की परतें खुलने लगीं। जांच शुरू हुई। साक्षी एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करती थी। उसके माता पिता से पूछताछ में पता चला कि वह अपने ऑफिस की पार्टी से लौट रही थी, लेकिन रात के बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिला। वीर ने उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई। आखिरी कॉल राहुल वर्मा नाम के लड़के का था जो उसकी कंपनी में सीनियर था। जब वीर ने राहुल को बुलाया तो वह हड़बड़ाया हुआ लग रहा था। सर, पार्टी के बाद साक्षी मेरे साथ ही थी, लेकिन उसने कहा कि उसे अकेले जाना है। मैंने उसे टैक्सी दिलवा दी थी, लेकिन टैक्सी ड्राइवर की कहानी कुछ और ही थी। साहब, वो लड़की बहुत डरी हुई थी। रास्ते में उसने मुझसे कहा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वीर की नजरें तेज हो गईं। अब यह साफ था कि मामला सिर्फ हादसे का नहीं बल्कि प्लान्ड क्राइम का था। सच्चाई की तह तक वीर ने आगे की जांच में पाया कि साक्षी के ऑफिस में एक और लड़की नेहा गायब है। जब नेहा के घर पर तलाशी ली गई तो उसके कमरे से कुछ अजीब सुराग मिले। एक कटा हुआ ब्रेसलेट और एक डायरी। डायरी में एक पेज पर लिखा था, अगर मैं गायब हो जाऊं तो समझ लेना कि वही लोग जिम्मेदार हैं जो साक्षी के पीछे थे। वीर ने अपनी टीम के साथ सीसीटीवी फुटेज खंगाली। एक फुटेज में 2 लोग दिखाई दिए जो साक्षी का पीछा कर रहे थे। अपराधी कौन था? वीर की जांच ने धीरे धीरे खुलासा किया कि साक्षी और नेहा एक ही केस से जुड़ी थीं। राहुल के साथ उसका बॉस आदित्य खन्ना भी इस साजिश में शामिल था। नेहा एक हफ्ते से लापता थी, लेकिन जब वीर ने खुफिया सूचना के आधार पर आदित्य के फार्म हाउस पर छापा मारा तो वहां का नजारा चौंका देने वाला था। नेहा जिंदा थी, डरी सहमी, एक कमरे में बंद। आदित्य और राहुल दोनों ने अपने जुर्म कबूल कर लिए। उन्होंने पार्टी के बाद साक्षी का अपहरण किया और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। जब साक्षी ने विरोध किया तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी। अंतिम न्याय वीर ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। नेहा को न्याय मिला और साक्षी की आत्मा को शांति। मुंबई की रातें अब भी जागती थीं, लेकिन वीर प्रताप सिंह की मेहनत से एक और मासूम को बचा लिया गया। अपराध कितना भी गहरा हो, सच हमेशा सामने आ ही जाता है। मुंबई में साक्षी मेहरा मर्डर केस के बाद शहर की पुलिस ने चैन की सांस ली थी, लेकिन इंस्पेक्टर वीर प्रताप सिंह की नींद अब भी उड़ी हुई थी। केस तो सुलझ गया था, मगर उनके मन में एक सवाल चुभ रहा था। नेहा ही आखिरी शिकार थी या इस गहरी साजिश के और भी शिकार थे? एक नई लाश, एक नया रहस्य। 1 महीने बाद बारिश की तेज बौछारें हो रही थीं। वीर अपनी गाड़ी में बैठे केस फाइल पढ़ रहे थे। तभी वायरलेस पर एक संदेश आया, साहब, जुहू बीच पर एक और लाश मिली है। मामला साक्षी केस से मिलता जुलता है। वीर ने बिना समय गंवाए मौके पर पहुंचने का फैसला किया। जुहू बीच का दृश्य भयानक था। रेत पर एक लड़की की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, मानो मरने से पहले उसने कुछ भयानक देखा हो। शरीर पर संघर्ष के वही निशान थे जैसे साक्षी के शरीर पर मिले थे। नाम पता चला? वीर ने हवलदार अशोक से पूछा। सर, आईडी से नाम मिला, रिया माथुर, 22 साल की, मॉडलिंग करती थी। वीर का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। क्या आदित्य और राहुल के पकड़े जाने के बावजूद कोई तीसरा शख्स अब भी आजाद था? साजिश की दूसरी परत, रिया की कॉल डिटेल्स खंगाली गई। आखिरी कॉल एक अजनबी नंबर से आया था जो किसी भी नाम से रजिस्टर्ड नहीं था, लेकिन जब तकनीकी टीम ने नंबर की लोकेशन ट्रेस की तो वो जगह चौंकाने वाली थी। बांद्रा का वही फार्म हाउस जहां नेहा को कैद रखा गया था।
वीर को अब यकीन हो गया कि यह केस खत्म नहीं हुआ था, बल्कि असली मास्टरमाइंड अब भी बाहर था। आदित्य और राहुल सिर्फ मोहरे थे, कोई और है जो इस खेल को चला रहा है, वीर ने खुद से कहा। छुपा हुआ चेहरा वीर ने दोबारा आदित्य से पूछताछ की। पहले तो वह कुछ नहीं बोला, लेकिन जब वीर ने सबूतों के साथ दबाव डाला तो उसने एक नया नाम उगला, करिश्मा। सर, करिश्मा इस पूरे जाल का असली दिमाग है। करिश्मा एक प्रभावशाली बिजनेसवुमन जिसने कई बार मॉडल्स के साथ इवेंट्स किए थे, लेकिन उसकी असली पहचान अब धीरे धीरे खुल रही थी। वीर ने करिश्मा की पूरी जानकारी निकाली। उसका अतीत रहस्यमयी था। एक साधारण लड़की से हाई प्रोफाइल सोशलाइट बनने का उसका सफर कई रहस्यों से भरा था। खेल शुरू होता है। वीर ने करिश्मा की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। एक रात करिश्मा एक हाई प्रोफाइल पार्टी में गई थी। वीर अपनी टीम के साथ वहां सादे कपड़ों में पहुंचा। पार्टी में करिश्मा एक मॉडल के पास गई, उससे बातें की और फिर उसे अपने साथ कार में ले गई। वीर ने उनका पीछा किया। करिश्मा की कार एक वीरान बंगले के बाहर जाकर रुकी। वीर ने करिश्मा की गिरफ्तारी के बाद मीडिया में हड़कंप मच गया। हर अखबार और न्यूज चैनल पर यही चर्चा थी। मुंबई का सबसे बड़ा ट्रैफिकिंग रैकेट उजागर। इंस्पेक्टर वीर प्रताप सिंह हीरो बन चुके थे, लेकिन वीर जानते थे कि यह मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। एक रहस्यमयी फोन कॉल। एक रात वीर अपने घर में केस की फाइलें देख रहे थे, तभी उनके फोन की घंटी बजी। इंस्पेक्टर साहब, आपको लगता है कि खेल खत्म हो गया? असली खिलाड़ी तो अभी बाहर हैं। फोन कट गया। नंबर ट्रेस करना नामुमकिन था। वीर ने तुरंत अपनी टीम को अलर्ट किया। जो भी है वो चाहता है कि हम उसे ढूंढें, लेकिन इस बार हम उसके खेल में नहीं फंसेंगे, वीर ने ठान लिया। साजिश की नई परत। करिश्मा के बैंक रिकॉर्ड खंगालने पर एक नाम बार बार सामने आया, द मास्टर। कौन था यह मास्टर? क्या वह करिश्मा से भी बड़ा खिलाड़ी था? वीर ने अपनी जांच शुरू की और जल्द ही पता चला कि यह रैकेट सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं था। इसके तार दिल्ली, बेंगलुरु और दुबई तक फैले थे। हमें इस खेल के मास्टरमाइंड तक पहुंचना ही होगा, वीर ने अपनी टीम से कहा। एक रहस्यमयी लड़की। वीर ने उन लड़कियों से दोबारा पूछताछ की जिन्हें करिश्मा के बंगले से बचाया गया था। एक लड़की सिमरन ने बताया कि उसने एक आदमी को देखा था। वो हमेशा मास्क पहनता था। हम उसे साहब कहकर बुलाते थे। वीर को यकीन हो गया कि यही मास्टर है। गहरी साजिश का खुलासा। वीर ने करिश्मा से एक आखिरी बार पूछताछ करने का फैसला किया। जब उन्होंने उसके सामने सिमरन का बयान रखा तो उसका चेहरा उतर गया। तुम चाहो तो मुझे सड़ा दो जेल में, लेकिन वो आदमी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। कौन है वो? वीर ने गरजते हुए पूछा। करिश्मा सिर्फ एक शब्द बोली, अंधेरा। दिल्ली की ओर कदम। मास्टर की पहचान के लिए वीर को एक नया सुराग मिला। दिल्ली का एक क्लब, ब्लैक मांबा। वह अपनी टीम के साथ दिल्ली पहुंचे। वहां का माहौल चमक दमक भरा था, लेकिन भीतर अंधेरे में बहुत कुछ छिपा था। वीर ने एक प्लान बनाया, अंडरकवर ऑपरेशन। उनकी टीम की एक सदस्य इंस्पेक्टर सान्या मेहरा को मॉडल बनाकर क्लब में भेजा गया। सान्या की खूबसूरती ने जल्द ही क्लब के मालिक की नजर खींच ली। मास्टर से मिलना चाहती हो? एक रहस्यमयी आदमी ने सान्या से पूछा। सान्या ने सिर हिलाया। अंतिम टकराव। एक गुप्त लोकेशन पर मास्टर से मिलने की तैयारी हुई। वीर अपनी टीम के साथ सान्या के पीछे छिपकर निगरानी कर रहे थे। सान्या को एक अंधेरी कोठी में ले जाया गया। वहां एक आदमी लाल मास्क पहनकर बैठा था। मास्टर, तुम्हें मालूम है मैं इंसानों को सिर्फ सामान समझता हूं। हर किसी की एक कीमत होती है, उसने ठंडी आवाज में कहा। सान्या ने बहादुरी से जवाब दिया, मुझे अपनी कीमत मालूम है, लेकिन तुम्हारी कीमत अब खत्म होने वाली है। जैसे ही उसने यह कहा, वीर और उसकी टीम ने धावा बोल दिया। न्याय की जीत। मास्टर ने भागने की कोशिश की, लेकिन वीर ने उसे धर दबोचा। खेल खत्म मास्टर, वीर ने हथकड़ी पहनाते हुए कहा। मीडिया में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मास्टर और उसके पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो चुका था। अंतिम संदेश। वीर को उस रात एक और अनजान कॉल आया। इंस्पेक्टर साहब, आपने मास्टर को हरा दिया, लेकिन अंधेरा अभी बाकी है। वीर ने फोन नीचे रखा। उनकी आंखों में अब भी वही ज्वाला थी। चाहे जितना भी अंधेरा हो, मैं रोशनी की तरह आऊंगा। मास्टर की गिरफ्तारी के बाद मुंबई और दिल्ली की पुलिस को राहत मिली थी। इंस्पेक्टर वीर प्रताप सिंह और उनकी टीम को सम्मानित किया गया, लेकिन वीर जानते थे कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी।
जिस अंधेरे की बात मास्टर ने की थी वो क्या था? अचानक गायब हुई लड़की 1 महीने बाद। रात के 2 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आया। मेरी बेटी गायब हो गई है, कृपया मेरी मदद कीजिए। कॉल एक नामी बिजनेसमैन समीर माथुर की थी। उनकी बेटी निशा, एक कॉलेज स्टूडेंट, पिछली रात से गायब थी। वीर को जैसे ही सूचना मिली वो अपनी टीम के साथ समीर के घर पहुंचे। सर, मेरी बेटी बहुत सीधी सादी है, वो कभी बिना बताए घर से नहीं जाती। कल रात 8 बजे उसने फोन किया था कि वो दोस्तों के साथ पार्टी में है। उसके बाद से कोई खबर नहीं। समीर घबराए हुए थे। वीर ने तुरंत जांच शुरू की। पार्टी की आखिरी तस्वीर, निशा की कॉल डिटेल्स और सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगाली गई। आखिरी लोकेशन एक एक्सक्लूसिव क्लब की थी, ब्लैक रोज। वीर अपनी टीम के साथ क्लब पहुंचे। वहां के मैनेजर ने बताया, निशा यहां आई थी लेकिन रात 11 बजे अकेले बाहर निकल गई थी। उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। वीर को यकीन नहीं हुआ। क्लब के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। फुटेज में निशा को एक रहस्यमयी आदमी के साथ जाते हुए देखा गया। उसका चेहरा ढका हुआ था। खौफनाक सुराग। वीर ने क्लब के कर्मचारियों से कड़ी पूछताछ की। एक वेटर डरते डरते बोला, साहब, मैंने सुना है कि कुछ लड़कियों को यहां से अगवा किया गया है। उन्हें ब्लैक शिपमेंट कहते हैं। ब्लैक शिपमेंट? जी, ये लोग अमीर ग्राहकों के लिए लड़कियों को स्मगल करते हैं, लेकिन कोई इनका असली बॉस नहीं जानता। एक और फोन कॉल अगली रात वीर को एक अनजान नंबर से कॉल आया। तुमने मास्टर को गिरा दिया, लेकिन हम वहीं हैं। अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। अगर निशा चाहिए तो अकेले आओ। वीर ने ठान लिया कि इस बार वो खुद इस अंधेरे में उतरेगा। खतरनाक जाल कॉल की लोकेशन एक वीरान शिपयार्ड की थी। वीर अकेले वहां पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक एक चीख सुनाई दी, बचाओ! वीर ने देखा, निशा एक पुराने जहाज में कैद थी। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, एक आवाज गूंजी, हर कदम सोच कर रखना इंस्पेक्टर, यहां से जिंदा वापस जाना मुश्किल है। वीर ने सावधानी से अपने कदम बढ़ाए। तभी पीछे से किसी ने उन पर हमला किया। मास्टर के बाद का एम